नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं फिर से आपको अपने YouTube चैनल एसएससी जीडी तैयारी में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको आज टॉप 10 क्वेश्चन ऑफ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के बारे में बताऊंगा, जिसका अर्थ होता है कथन और निष्कर्ष। तो आज हम लोग कथन और निष्कर्ष के बारे में जानेंगे, जो कि आपको अक्सर एसएससी, बीपीएससी, रेलवे, यूपीएसएससी और आर्मी में पूछा जाता है, और जो कि आपके लिए बहुत ही मददगार रहेगा। और मुझे यकीन है कि आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। कुछ हार्ड है, मगर आपको ये जरूर मददगार रहेगी। अगर आप इस चैनल पे नए हैं दोस्तों, तो इसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब और लाइक करते रहिएगा, ताकि हम मेरा भी मनोबल बढ़े और हम इससे भी बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाकर आपके लिए लाएं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 61। इसका कथन क्या कह रहा है, ये हम लोग अब देखेंगे। इसका कथन कह रहा है कि सभी ट्रेन बस है, कोई कमरा बस नहीं है और सभी नाव कमरा है। कथन में एक खास बात है दोस्तों कि कथन में जो भी लिखा हो उसको ही सच मानकर हम लोग को चलना पड़ता है। यानी कि कुछ भी लिखा हो कथन में, हम लोग को उसी को सच मान के उसका उत्तर देना रहता है। तो चलिए अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखते हैं। इसका पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है। इसका पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कोई नाव ट्रेन नहीं है, कोई नाव ट्रेन नहीं है। और इसका दूसरा निष्कर्ष कह रहा है कोई बस नाव नहीं है। और इसका तीसरा निष्कर्ष कह रहा है कि कोई ट्रेन कमरा नहीं है। आपके स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताइए कौन सा उत्तर सही है। कुछ समय का मैं आपको टाइम दे रहा हूं, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा उत्तर सही है। इसका उत्तर सही है दोस्तों ई, इनमें से कोई भी नहीं। यही इसका उत्तर सही है दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर है 62। इसका कथन क्या कह रहा है, ये अब हम लोग देखेंगे। इसका कथन कह रहा है कुछ बॉक्स हथौड़े हैं, कुछ बॉक्स हथौड़े हैं और कुछ हथौड़े मनका है। मनका का मतलब तो मुझे भी नहीं पता है दोस्तों, लेकिन मैं अगले वीडियो में जरूर इस मनका का विश्लेषण करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि मनका का मतलब क्या होता है। और सभी मनका अंगूठी हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। इसका पहला निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों कि पहला इसका निष्कर्ष है कुछ अंगूठी हथौड़े हैं। इसका दूसरा निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों कुछ हथौड़े बॉक्स हैं। और तीसरा निष्कर्ष इसका कह रहा है दोस्तों कुछ अंगूठी बॉक्स हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताइए कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी इसका उत्तर सही है। केवल पहला और दूसरा अनुसरण करते हैं। और आप लोग को दोस्तों ये बताना है, ये लाइक और सब्सक्राइब रुकना नहीं चाहिए दोस्तों। लगातार लाइक सब्सक्राइब करें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ते रहे। और हम लोग अब अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 का कथन कर रहा है दोस्तों कि कुछ चित्र फ्रेम है। फ्रेम के मतलब तो आपको ही पता ही होगा दोस्तों, फोटो फ्रेम होता है। तो कुछ चित्र फ्रेम है, कुछ फ्रेम प्रतिमा है। प्रतिमा का मतलब होता है दोस्तों मूर्ति। कुछ फ्रेम प्रतिमा है और कुछ प्रतिमा पर्दा है। अब इसका निष्कर्ष हम लोग देखेंगे दोस्तों। पहला इसका निष्कर्ष कह रहा है कुछ पर्दा चित्र है। दूसरा निष्कर्ष इसका कह रहा है दोस्तों कुछ पर्दा फ्रेम है। और तीसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों कि कुछ प्रतिमा फ्रेम है। आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से 5 ऑप्शन है दोस्तों, इसका उत्तर बताइए कौन सा है। इसका सही उत्तर है दोस्तों बी इसका उत्तर सही है दोस्तों। केवल दूसरा और तीसरा अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये हम लोग जरूर देखेंगे। देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन का नंबर है दोस्तों 64 का कथन क्या कह रहा है, ये हम लोग देखेंगे। कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ चूहे बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं और कोई कुत्ता गाय नहीं है, कोई कुत्ता गाय नहीं है। इसका हम लोग निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों। इसका पहला निष्कर्ष क्या कहता है। पहला निष्कर्ष इसका कह रहा है दोस्तों कि कोई गाय बिल्ली नहीं है, कोई गाय बिल्ली नहीं है। दूसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों कि कोई कुत्ता चूहा नहीं है। और इसका तीसरा निष्कर्ष कह रहा है दोस्तों कि कुछ बिल्ली चूहे हैं, कुछ बिल्ली चूहे हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर फिर से 5 ऑप्शन है दोस्तों, इसमें से बताना है आपको कि कौन सा उत्तर सबसे सही है। आप जरूर बता सकते हो दोस्तों, एक बार ट्राई करिए कि क्या है इसका उत्तर। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी पहला केवल तीसरा अनुसरण करते हैं। मुझे लग रहा था दोस्तों कि इसका उत्तर पहला होगा, लेकिन नहीं दोस्तों, इसका उत्तर तीसरा है। सॉरी दोस्तों, डी है।
केवल केवल तीसरा अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 65 क्वेश्चन नंबर का नंबर है। इसका कथन क्या कह रहा है ये हम लोग अब देखेंगे। इसका कथन कह रहा है दोस्तों कि सभी पेंसिल चिड़िया हैं, सभी पेंसिल चिड़िया हैं और सभी चिड़िया आकाश है और सभी आकाश चोटी है। यह इसका कथन कह रहा है दोस्तों। अब हम इसका निष्कर्ष देखेंगे दोस्तों। इसमें 4 निष्कर्ष हैं दोस्तों, एक एक करके हम लोग देखेंगे। इसका निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष इसका कह रहा है दोस्तों कि सभी पेंसिल चोटी हैं, और दूसरा निष्कर्ष इसका कह रहा है दोस्तों कि सभी चोटी चिड़िया हैं, और तीसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है सभी आकाश पेंसिल हैं, और चौथा इसका निष्कर्ष कर रहा है दोस्तों कि सभी चिड़िया चोटी हैं। इसमें सिर्फ 5 है, सॉरी दोस्तों 5 इसमें ऑप्शन है। इसका 5 ऑप्शन में से बताइए कौन सा उत्तर सबसे सही आपको लगता है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ई, इनमें से कोई भी नहीं। जहां दोस्तों इसका उत्तर सबसे सही ई है। तो अब हम लोग दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन का नंबर है हम लोग का 66। इसका कथन क्या कह रहा है वो हम लोग पहले देखेंगे। कथन इसका कह रहा है सभी जंगल बस हैं, सभी किताब बस हैं, सभी फल किताब हैं। ये कथन कह रहा है स्टूडेंट्स। इसका अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। इसका पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है। इसका पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ फल जंगल हैं, कुछ फल जंगल हैं। दूसरा इसका कथन कह रहा है कुछ बस किताब हैं। इसका तीसरा कथन कह रहा है, इसका तीसरा कथन कुछ बस जंगल हैं, और चौथा कथन इसका कह रहा है सभी फल बस हैं। आपके स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, ए बी सी डी और ई। इसमें से बताइए कि कौन सा उत्तर सबसे सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन के नंबर है 67। तो 67 का कथन में कह रहा है क्या दोस्तों। कथन कह रहा है कुछ ईंट पेड़ हैं, सभी पेड़ पेन हैं, और सभी पेन नाव हैं। ये कथन कह रहा है स्टूडेंट्स। इसका अब हम लोग निष्कर्ष देखेंगे। इसका पहला निष्कर्ष क्या कह रहा है वो हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। पहला इसका निष्कर्ष कह रहा है कुछ नाव ईंट हैं। दूसरा निष्कर्ष अब हम लोग देखेंगे कुछ पेन ईंट हैं। तीसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है कुछ पेड़ ईंट हैं, और चौथा निष्कर्ष इसका कह रहा है कि कुछ ईंट नाव हैं। ये 4 निष्कर्ष बोला मैंने स्टूडेंट्स, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा, और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये 5 ऑप्शंस भी हैं। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है ये आप लोग को बताना है। ये 5 में से कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, सभी अनुसरण करते हैं। ये आपका उत्तर बिल्कुल सही है, सभी अनुसरण करते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को अगर आप जितना से ज़्यादा शेयर करें ताकि अगला स्टूडेंट्स और भी स्टूडेंट्स इस चैनल से जुड़ सकें और उनको भी फ़ायदा हो सके। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन का नंबर है 68 यानी कि 68। कथन कह रहा है सभी पौराणिक कथा हैं, कोई कथा उपन्यास नहीं है, और सभी उपन्यास कहानी हैं। इसका निष्कर्ष अब हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स। पहला इसका निष्कर्ष कह रहा है कोई पौराणिक उपन्यास नहीं है। दूसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है स्टूडेंट्स कुछ कथा उपन्यास हैं, ठीक है बेटा। और चौथा इसका निष्कर्ष कह रहा है कुछ कथा पौराणिक हैं, कुछ कथा पौराणिक हैं। और चौथा इसका ऑप्शन है निष्कर्ष यानी कि है कुछ पौराणिक उपन्यास हैं। इसमें आपका 5 ऑप्शंस दिख रहा होगा आपके स्क्रीन के ऊपर। इसको मैं थोड़ा स्लाइड इधर करता हूं ताकि आपको दिख सके, दिख रहा होगा आप स्टूडेंट्स। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा उत्तर सही है। इसका सही उत्तर है दोस्तों ई, इनमें से कोई भी नहीं। तो चलिए अब हम लोग स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर है 69। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछे जाते हैं। कथन इसका क्या कह रहा है। कथन इसका कह रहा है सभी दरवाजे बस हैं, सभी बस पत्ता हैं, और कोई पत्ता फूल नहीं है। ये कह रहा है दोस्तों। अब हम लोग इसका निष्कर्ष देखेंगे। इसका निष्कर्ष क्या कह रहा है। इसका निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष इसका कह रहा है कि कोई फूल दरवाज़ा नहीं है।
दूसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है कि सभी कोई फूल बस नहीं है। और तीसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है कुछ पत्ते दरवाज़ा हैं। और चौथा निष्कर्ष कुछ पत्ते बस हैं। इसमें 5 ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर दिख ही रहा होगा स्टूडेंट्स। ये पांचों में कौन सा उत्तर सही है ये आप लोग को बताना है। इसका उत्तर सबसे सही ढूंढना है आप लोग को स्टूडेंट्स। और इसका सही उत्तर है ई, सभी अनुसरण करते हैं। इसका भी ई ही है और इसका पहले वाला का भी ई ही था। और स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 69 नंबर, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप नोट कर लीजिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 70 नंबर का क्वेश्चन है ये। 17वां क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे दोस्तों। 70 क्वेश्चन नंबर। कथन इसका क्या कह रहा है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 69 नंबर और 70 नंबर। ये हमेशा एसएससी जीडी, रेलवे, यूपी एसएससी में पूछे जाते हैं, एकदम बिल्कुल ही पूछे जाते हैं। तो चलिए इसका कथन ये दोनों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा आप लोग। इसका कथन कह रहा है कोई घर स्कूल नहीं है, कोई घर स्कूल नहीं है, सभी कॉलेज स्कूल हैं और सभी स्कूल टीचर हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था कि कथन इसमें जो भी हो हम लोग को उसको ही मानना है। कोई घर स्कूल नहीं है, ये तो कथन में सही ही लिखा है, लेकिन सभी कॉलेज स्कूल नहीं होते हैं, लेकिन ये कथन में लिखा है, यानी कि हम लोग को मानना है और इसी में से हम लोग का आंसर भी ढूंढना है। तो इसका अब निष्कर्ष हम लोग देखेंगे। 4 निष्कर्ष इसका भी है। इसका पहला निष्कर्ष कह रहा है कोई घर टीचर नहीं है। दूसरा निष्कर्ष इसका कह रहा है स्टूडेंट्स कि सभी कॉलेज टीचर हैं। तीसरा इसका निष्कर्ष कह रहा है कुछ टीचर घर नहीं हैं। और चौथा निष्कर्ष इसका कह रहा है कि कोई कॉलेज घर नहीं है। आपके स्क्रीन के ऊपर 5 ऑप्शंस है स्टूडेंट्स, इन पांचों में से बताइए कि कौन सा आंसर सही है। इन पांचों में से ABCDE। कुछ तो मेहनत करिए आप लोग, क्या कर रहे हैं, सब आंसर मैं ही बताऊं, आप भी कुछ बनाइए। इसका सही उत्तर है स्टूडेंट्स सी, केवल दूसरा, तीसरा और चौथा अनुसरण करते हैं। ये आंसर इसका सही है स्टूडेंट्स। आज के लिए बस इतना ही स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और भी स्टूडेंट्स को मदद मिल सके हमारी वीडियो से। और इसको जितना ज़्यादा शेयर करिए स्टूडेंट्स। और अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारा नया से नया वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे और सबसे पहले आप देख लें और सबसे अच्छे से लाइक कर लें, सबसे अच्छे से कमेंट कर लें। बहुत ही अच्छे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू स्टूडेंट्स। गुड बाय, गुड नाइट।